वेलकम टू राज इतिहास के। 1 लाख सालों तक युद्ध लड़ती रही दो मानव प्रजातियां। कैसे मिले प्रमाण? इंसान की दो प्रमुख जातियां हैं, होमोसेपियन और निएंडरथॉल। इन दोनों के बीच 1 लाख सालों तक युद्ध चला था। इस बात के विस्तृत प्रमाण मिले हैं। आज का इंसान युद्ध के ज्यादा विनाशकारी रूप लाता जा रहा है। युद्ध का भी अपना इतिहास है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में इंसान जानवरों से लड़ाई तो करता था, वह पर्यावरण के मौसम और जलवायु परिवर्तन से भी लोहा लेता था। लेकिन कम लोग जानते हैं कि उस समय के मानव प्रजातियों के बीच भी युद्ध हुआ करता था, और यह युद्ध 1-2 सदी नहीं 1 लाख सालों तक चला था। वैज्ञानिकों को इस संबंध में खास प्रमाण मिले हैं कि एक समय होमोसेपियन और निएंडरथॉल प्रजातियों में लंबे समय तक युद्ध चला था। करीब 6 लाख साल पहले इंसान 2 भागों में बटे थे। एक समूह अफ्रीका में था, जो अंततः आज के इंसान में विकसित हुआ। दूसरा समूह एशिया फिर यूरोप में छाया रहा, जो होमो निएंडरथॉल थे। यह प्रजाति हमारे पूर्वज नहीं थे, लेकिन हमारे साथ ही विकसित होने वाले हमारे संबंधी थे। निएंडरथॉल नहीं थे शांति प्रिय। मानव शास्त्रियों के लिए निएंडरथॉल बहुत ही अहम है, क्योंकि उनसे हम इंसानों के विकास के बारे में काफी कुछ पता चलता है। जीव विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान इन दोनों प्रजातियों के बारे में अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर सकते। निएंडरथॉल शांतिप्रिय प्रजाति नहीं थी। वे बहुत ही सक्षम खतरनाक योद्धा थे, और उनके दुश्मन थे आधुनिक मानव। निएंडरथॉल एक बेहतरीन शिकारी प्रजाति के तौर पर विकसित हुई। वे शेरों और भेड़ियों की तरह मिलकर बड़े शिकार करने में माहिर थे। खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर थे। इस तरह के जानवरों के साथ एक समस्या होती थी, वे खुद का भी शिकार करने लगते हैं। जनसंख्या बढ़ने पर उनमें शिकार के इलाकों के लिए आपस से ही संघर्ष होने लगता। निएंडरथॉल के साथ भी यही समस्या रही। अगर दूसरी प्रजातियां जनसंख्या नियंत्रित नहीं कर सके तो आपसी संघर्ष कर देता है। निएंडरथॉल बहुत खतरनाक योद्धा थे, लेकिन अंततः उनकी हार हुई। इंसानों में अपने क्षेत्र या इलाके के प्रति बहुत गहरा मोह रहता है। इलाकों को लेकर संघर्ष में हमारे नजदीकी संबंधियों चिंपांजियों से भी हुआ। पुरुष चिंपांजी भी मिलकर इंसानों के समूह पर हमला करते थे, जो इंसानी युद्ध की तरह बर्ताव था। इससे यह पता चलता है कि सामूहिक आक्रामकता चिंपांजी और हम इंसानों में करीब 70 लाख साल पहले से ही रहा। यही वजह रही कि निएंडरथॉल को भी इस तरह के बर्ताव विरासत में मिले होंगे। कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि निएंडरथॉल हम इंसानों की तरह थे। युद्ध में भी शोध बताता है कि दोनों में 99.7% डीएनए की समानता है। बर्ताव के तौर पर निएंडरथॉल हमारे ही तरह थे। आग जलाना, लाश दफनाना, फैशन, समुद्री जेवर, जानवरों के दांतों का उपयोग करना, पत्थर के मकबरे आदि के अलावा विनाशकारी मानसिकता भी। पुरातत्व रिकॉर्ड बताते हैं कि निएंडरथॉल शांतिप्रिय कतई नहीं थे। वे बड़े शिकारी थे, भालों का उपयोग करते थे। हिरन और भैंसों से लेकर गेंडों और मेमथ जैसे विशालकाय जीवों तक का शिकार कर लेते थे। पुरातत्व प्रमाण बताते हैं कि अगर उनके घर या जमीन को कोई खतरा होता था तो उनमें संघर्ष भी आम था। होमोसेपियंस को एशिया और यूरोप में निएंडरथॉल के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। पुरातन काल में मिले मानव शरीर के अवशेषों पर निशान साफ तौर पर बताते हैं होमोसेपियन और निएंडरथॉल दोनों में ही एक दूसरे और अपनी प्रजातियों के अन्य लोगों को मारने के लिए हथियारों का उपयोग करते थे। इतना ही नहीं, खुदाई में मिले हथियार भी यही कहानी बताते हैं। मानव कंकालों पर निशान, टूटी हड्डियां साफ तौर पर युद्ध के स्तर के संघर्ष की दास्तान बयां करती है। विभिन्न जगहों पर मिले अवशेषों के अध्ययन बताते हैं कि होमोसेपियन के विस्तार से निएंडरथॉल ने करीब 1 लाख सालों तक संघर्ष किया। दोनों के संघर्ष के कारण ही होमोसेपियन को यूरोप और एशिया तक फैलने में इतना समय लगा था। निएंडरथॉल होमोसेपियन से युद्ध कला में बेहतर और शक्तिशाली थे, लेकिन शायद बाद में होमोसेपियन ने बेहतर हथियार या शिकार की तकनीकों को विकसित किया और उन्हें वर्चस्व की लड़ाई जीतने में मदद की। होमोसेपियन आधुनिक मानव स्तनपायी सर्वाहारी प्रधान जंतुओं की एक जाति है, जो बात करने, अमूर्त सोचने, ऊर्ध्व चलने तथा परिश्रम के साधन बनाने में योग्य है। मनुष्य प्राणी जगत का सर्वाधिक विकसित जीव है होमोसेपियन। प्राचीन निएंडरथॉल मानव की खोपड़ी के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि वह प्रजाति इसलिए विलुप्त हो गई क्योंकि उनकी आंखें मौजूदा मनुष्यों की तुलना में बड़ी थी। उनकी आंखें यूरोप की लंबी काली रातों में दूर तक देखने के लिए बनी थी, लेकिन इन बड़ी आंखों की कीमत उन्हें उच्च स्तरीय विचार योग्य दिमाग को त्याग कर चुकानी पड़ी थी। दूसरी तरफ मनुष्य की प्रजाति होमोसेपियन के पास एक बेहतर और बड़ा दिमाग था, जिसकी मदद से उन्होंने गर्म कपड़े बनाए और बड़े समाज बनाए, जिसकी मदद से वो यूरोप के हिमयुग में बचे रहे। निएंडरथॉल एक मनुष्य से अत्यधिक मिलती जुलती प्रजाति थी, जो यूरोप में 2.5 लाख साल पहले रहती थी। मनुष्य की हमारी प्रजाति और निएंडरथॉल यूरोप में एक समय पर रहे। इनके आपस में कुछ ताल्लुकात होने के सबूत भी मिले हैं। करीब 28,000 साल पहले यह प्रजाति हिमयुग के कारण विलुप्त हो गई।
शोधकर्ताओं का परंपरागत रूप से मानना है कि निएंडरथॉल के पूर्वज अफ्रीका से आए थे और यूरोप की लंबी काली रातों और धुंधले दिनों में देखने के लिए उनकी आंखें बड़ी होती गई और दिमाग में जो हिस्सा दृष्टि को नियंत्रित करता है वह काफी बड़ा हो गया। शोधकर्ता यह भी मानते आए हैं कि इनके जो पूर्वज अफ्रीका में रह गए थे वहाँ रोशनी से लबरेज दिनों का आनंद उठाते रहे और उन्हें बड़ी आंखों की जरूरत नहीं पड़ी। अफ्रीका में रहने वाले यही मानव हमारे भी पूर्वज थे और उनका दिमाग विकसित हो गया और उसके बाद ही वो दुनिया में फैले। निएंडरथॉल की आंखों के कोटर काफी बड़े थे, ऊपर से लेकर नीचे तक करीब 6 मिलीमीटर लंबे। यूँ तो यह लंबाई काफी बड़ी नहीं मालूम होती, लेकिन इसकी वजह से निएंडरथॉल दिख रहे दृश्यों का बेहतर आकलन कर पाते थे। अपने दिमाग के दृश्य आधारित होने के कारण उनका शरीर पर काबू बेहतर रहा। वो दिख रही चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाते थे, लेकिन इसकी वजह से उनके दिमाग के वो हिस्से विकसित नहीं हो पाए जो बेहतर सोच देते हैं या सामाजिक संरचना करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।